नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ आपके साथ में एक नया विषय लेके, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे पृथ्वी तत्व राशियों के बारे में। पृथ्वी तत्व राशियों के अपने कर्म को लेके क्या प्रभाव मिल सकते हैं, या अपन को क्षेत्र चुनने के, यानी अपने कर्म, व्यवसाय, अपना व्यापार या अपना नौकरी का क्षेत्र चुनने के लिए राशियों के जो तत्व हैं वो किस प्रकार अपनी मदद या सहायता कर सकते हैं, इसके बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने अग्नि तत्व राशियों के बारे के अंदर आपको बताया था, जैसे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अग्नि तत्व राशियों के बाद आज नंबर है पृथ्वी तत्व राशियाँ या भूमि तत्व राशियाँ, कि अगर कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश या दशमेश, लगन व्यक्ति का शरीर, मस्तिष्क, जो उसके माइंड के अंदर जो विचार चलते हैं, लगन और दशमेश जहाँ से कर्म आदि का, व्यापार आदि का या कर्म क्षेत्र का अपन विचार करते हैं, कर्म क्षेत्र के दशमेश यानी दशम भाव से जो विचार करते हैं उसके बारे में अगर कुंडली के अंदर लग्नेश या दशमेश पृथ्वी तत्व राशियों के अंदर बैठे हों तो कौन से क्षेत्र व्यक्ति को चुनना चाहिए। क्षेत्र चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कुंडली के अनुसार व्यक्ति क्षेत्र नहीं चुनता है तो बार बार उसके व्यवसाय आदि के अंदर परिवर्तन होता रहता है, यानी एक कार्य के अंदर उसके टिकाव है वो नहीं आता है। बार बार नौकरी आदि चेंज हो जाती है, या बार बार नौकरी है वो छूट जाती है। व्यक्ति को बार बार अपना कार्य आदि बदलने के कारण वो काफ़ी परेशान भी हो जाता है, क्योंकि वो जो कुंडली करवाना चाह रही है वो व्यक्ति वैसा क्षेत्र चुनता नहीं है, और दूसरा क्षेत्र चुनने के कारण व्यक्ति के लिए जीवन के अंदर, व्यापार आदि के अंदर वो परेशानियाँ बन जाती है। इसके अंदर ज्योतिष अपनी बहुत मदद कर सकता है कैरियर आदि के चुनाव के लिए। तो मित्रों, शुरू करते हैं कि पृथ्वी तत्व राशियाँ हैं वो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, यानी 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर जहाँ पे लिखे होते हों वो होती हैं पृथ्वी तत्व राशियाँ। ठीक है। अब कुंडली के अंदर अगर लग्नेश या दशम भाव का स्वामी पृथ्वी तत्व राशियाँ यानी वृषभ राशि के अंदर हो, कन्या राशि के अंदर हो या मकर राशि के अंदर हो, यानी पृथ्वी तत्व राशियों के अंदर बैठे हों, तो व्यक्ति है भूमि से जुड़े हुए कार्य करे तो उसके अंदर सफलता मिलती है। अब भूमि से जुड़े हुए कार्य कौन कौन से हो गए? भूमि जैसे खनन का कार्य है, ये भूमि से जुड़ा हुआ कार्य है, क्योंकि इसका जो सारा जो कार्य होता है वो भूमि से ही निकलता है। उत्खनन का कार्य, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का कार्य, सिविल इंजीनियरिंग या बागवानी या लकड़ियों का कार्य। लकड़ियाँ भी अपन को जंगल के अंदर प्राप्त होती है, जहाँ जो पृथ्वी तत्व राशि के अंतर्गत ही आती है। खाद्य पदार्थों का कार्य, यानी जो कार्य भूमि के अंदर से जो संपदा आदि निकलती है उनका कार्य, यानी चाहे वो अनाज का कार्य हो, चाहे तेल आदि का कार्य हो, जैसे पेट्रोल है, गैस है, या अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे सरसों वगैरह है, खल का वगैरह, या पशुओं के जो आहार होते हैं, या खाद्य जो होते हैं गेहूं आदि, चावल वगैरह, इन सब का व्यापार है वो भी पृथ्वी तत्व राशियों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पृथ्वी तत्व राशियों के अंतर्गत पृथ्वी से निकलने वाली जो भी संपत्ति होती है, चाहे हीरे जवाहरात जो भी निकलते हैं, यानी रत्न, जो भी रत्न व्यवसाय होती हैं वो भी पृथ्वी तत्व राशियों के अंतर्गत आते हैं। या खनन का कार्य, कंस्ट्रक्शन का कार्य, मिस्त्री का कार्य, यानी भूमि लेन देन या रियल एस्टेट का कार्य, प्रॉपर्टी डीलर, ये सब कार्य जो भूमि से संबंधित हो, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भूमि तत्व से संबंधित हो, जिसके अंदर भूमि यानी पृथ्वी का रोल आता हो, वो कार्य व्यक्ति को चुनने चाहिए। अगर लग्नेश या दशमेश या कुंडली के 3 या 4 ग्रह
यानी ज़्यादातर ग्रह या पावरफुल ग्रह यानी कुंडली के बलवान ग्रह हैं अगर पृथ्वी तत्व राशियों के अंदर बैठ जाए तो व्यक्ति को भूमि आदि से जुड़े हुए कार्य करे तो निश्चित तौर पे उसके अंदर सफलता मिल सकती है। और भी अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं जो भूमि आदि के अनुसार होते हैं। अपनी ग्रहों की प्लेसमेंट यानी ग्रहों की स्थिति, कौन सा ग्रह है वो जैसे पृथ्वी तत्व राशि के अंदर बैठा हुआ हो, जैसे मान लो कि मंगल, चंद्रमा और शनि का योग है पृथ्वी तत्व राशियों के अंदर बन रहा हो तो निश्चित तौर पे जातक को सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। उसके अंदर व्यक्ति है वो बड़ा पद या अच्छी प्रगति करता है। उसी तरह ग्रहों की प्लेसमेंट, ग्रहों के तत्व या ग्रहों की पोजीशन और राशियों की पोजीशन, किस राशि के अंदर कैसा बलवान है या कमज़ोर है और किन ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि है, किन ग्रहों की उनके साथ में युति है आदि सभी का बलीपूर्वक अध्ययन करने के बाद में निश्चित तौर पे जातक को उससे संबंधित है वो क्षेत्र चुनना चाहिए जिससे उसकी लाइफ के अंदर या व्यापार आदि कर्म क्षेत्र के अंदर तरक्की बने और उसको एक सही दिशा मिले कार्य करने की, जो उसका स्थायी कार्य हो और लंबा चले और उससे धन आगमन हो और वो व्यक्ति है सेटलमेंट हो जाए। तो मित्रों, आपको पृथ्वी तत्व राशियों और उससे संबंधित व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को जान के अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मित्रों जुड़े रहिए मेरे साथ। और भी विभिन्न विषयों पे, ज्योतिषीय विषयों पे अपन चर्चा करते रहेंगे। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।